अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 की बुक वर्क को सॉल्व करने लगे हैं। ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल सिस्टम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये टोटल आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं। इनको आपने जो आपके पास ब्लैंक्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। आपके पास पहला क्वेश्चन है इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के। अब ये आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है, इसमें वो बता रहा है कि देन वाई किसकी इक्वल आएगा। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, डिवाइड। अब आपको y चाहिए, मतलब आपने y की इक्वल सारी बाकी जो रिमेनिंग है उसको y की इक्वल रखना है। तो आपका ये जो प्लस ए एक्स है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स। और आपका b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले आपने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, k माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपने ये लिखना है। आपके पास पहला हो गया। दूसरा आपके पास है इफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, देन एन किसकी इक्वल आएगा। अब आप यहाँ पर देखो, अगर पी वी किसकी इक्वल आ रहा है, एन आर टी, मतलब आपने एन को एक साइड में रखना है। अब यहाँ पर आप देखो आर टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आर टी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एन किसकी इक्वल आ रहा है, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी। एन को आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ। तो एन किसकी इक्वल आ रहा है, पी वी और आर टी। तो आपका जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है वो उस पर क्या, उसके अंदर क्या आएगा, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी। दूसरा हमारे पास हो गया है। तीसरा आपके पास है कि इफ a डिवाइडेड बाई m इक्वल टू b प्लस सी देन a। आपके पास इक्वेशन गिवन है a डिवाइडेड बाई m इक्वल टू b प्लस सी। आपने a फाइंड करना है। तो m यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना। तो एक नंबर एक वैल्यू अगर एक साइड पे डिवाइड होती है दूसरी साइड पे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो m इंटू बी प्लस सी। अब m को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, m इंटू बी एम बी, m इंटू सी एम सी। आप फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म ये है, तो मैं ये लिख देता हूँ एम बी प्लस एम सी। ये आपके पास ब्लैंक्स नंबर 3 सॉल्व हो गए, ठीक है। 4 में है कि इफ p इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r देन v अब आपने फाइंड करना है। 4 आपके पास है इफ p इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r देन v कैसे फाइंड होगा। यहाँ पर r क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई r पी आर। अब ये v स्क्वायर की इक्वल, आपको v स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको v चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपका स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा। यहाँ पर आपका v किसकी इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट पी आर। तो आपका v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट पी आर। यहाँ पर आपने लिखना है अंडर रूट पी आर। समझ आ गई है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 हो गया। आपका 4 हो गया। 5 में क्या है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC where angle B is 90 angle then hypotenuse is। अब आप देखो 5 वाला ना, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया ABC, नाम इसको दे दिए। उसका जो 90 एंगल है वो B के ऊपर बन रहा है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो 90 एंगल के सामने वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो ये तो B है दरमियान वाला एंगल, वो तो उसने क्वेश्चन में बता दिया। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC या CA, A की बात है, ठीक है। तो आपके ब्लैंक में क्या आएगा, AC, ठीक है। आपके 5th वाले ब्लैंक में आएगा AC। 6th है आपका कि इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। आपके पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिए गए। अब वो कह रहे हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, इसका साइड ऑपोजिट ए बताएं, साइड एडजेसेंट बताएं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप देखो, मैं आपको क्लास में भी समझा चुका हूँ बॉयज को कि जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है। और जो 90 एंगल के सामने वाला होता है, मतलब राइट एंगल के सामने, वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आरपी या पी आर या आरपी, एक ही बात है। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, ठीक है।
ये आप फिल इन द ब्लैंक्स 6 में पी आर आ जाएगा। 7th में डिसाइड ऑपोजिट एंगल ए। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये जो एंगल ए है ना, इसके सामने वाले जो होती है वो ऑपोजिट होती है। पी क्यों या क्यों पी, एक ही बात है, इसको आप पी क्यों लिख दो, ठीक है। उसके बाद डिसाइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब ये एंगल ए है, इसके सामने वाला ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है। जो तीसरा रह जाता है वो क्या हो जाता है? एडजेसेंट। तो आपका क्यू आर क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। आपका 8th फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? क्यू आर। इस डायग्राम से रिलेटेड ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 6 हो गया, 7 भी हो गए, 8 भी हो गए। 9 भी हो गया। साइन थीटा किसकी इक्वल है? अब आप देखो, आपने साइन के फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है? साइन का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन का फार्मूला होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का फार्मूला होता है कि एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और tan में हाइपोटेन्यूज नहीं आता, तो tan में आ जाता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ, आपका इधर लिख देता हूँ। साइन में क्या होता है? सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होती है? ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज HYP। इस ब्लैंक में ये आ जाएगा। कॉस में क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, आई मीन के B फॉर बेस। बेस आपका क्या होता है? एडजेसेंट, और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। और tan में क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड एंड बेस इज कॉल्ड एडजेसेंट। सो आपका जो 9th वाला है, इसमें 3 फिल इन दी ब्लैंक्स है। एक में आएगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरे में आएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और तीसरे में आएगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये मैं आपको क्लास में भी ये फार्मूलाज याद करवा चुका हूँ, ठीक है। 9th हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास 10th है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब ये ABC एक ट्राइंगल गिवन है। पहले में वो कह रहे हैं कि साइन A किसकी इक्वल आएगा? कॉस A किसकी इक्वल आएगा? तीसरे में कह रहे हैं कि tan C किसके इक्वल आएगा? और फोर्थ में कह रहे हैं साइन C किसकी इक्वल आएगा? अब आप देखो, आपको वो कह रहे हैं साइन A। साइन का फार्मूला तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपने एंगल A से देखना है। इसके सामने ऑपोजिट साइड क्या है? BC। तो BC डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये 90 एंगल के सामने वाला AC। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? BC और AC। दूसरा क्या है? cos A। अब ये आपने cos A, कर्ली ब्राउन हेयर। cos का क्या फॉर्मूला होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस फॉर एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, मतलब आपका एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सॉरी, मैंने ये इधर फॉर्मूला ही लिख दिया है, इधर आपने ये साइड लिख दी है। एडजेसेंट आपके पास क्या है? एडजेसेंट ये ऑपोजिट साइड है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है एंगल A का। ये एंगल A का आपका अपना ऑपोजिट साइड है, और ये एंगल A का क्या है? एडजेसेंट। अब एंगल A का आप देखो, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? AB। यहाँ पर AB आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा? AC। पहले वाले में आएगा BC ओवर AC, दूसरे वाले में आएगा AB ओवर AC। अब tan C, मतलब आपने एंगल अब C लेना है। अब अगर आप C लो तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या बनती है? AB। अब tan C का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, मतलब ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड क्या है? AB। और आपका एडजेसेंट क्या है? ये तो हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट क्या है? BC। अब आप देखो, साइन आप देख रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड। अब आप देखो, एंगल C का परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड क्या है? आपका AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज को तो एंगल A के लिए भी सेम है और एंगल C के लिए भी सेम है, ठीक है। ये आपका 10th वाला हो गया। अच्छा, आपके पास है 11th। साइन 71.6 मल्टीप्लाई बाय tan 16.7। अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है साइन 71.6, तो आपके पास आ जाएगा 0.948 मल्टीप्लाई बाय tan 16.7। जब लिखोगे ये आ जाएगा 0.300। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ जाएंगे, आपने पॉइंट के बाद 2 से 3 या 4 डिजिट लिख देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपने लिखना है 0.2844। आपने खुद कैलकुलेटर में ये करना है। मे बी मेरे कैलकुलेटर से सेटिंग कोई आगे पीछे ना हो गई हो, तो ये आंसर आपका भी आना चाहिए, ठीक है। अगर यही आंसर आता है तो आपने मुझे लाजमी बताना है, कमेंट में भी बताना है, और अपना फिजिकली भी मुझे स्कूल में बताना है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया 11। 12 में है 1047। जस्ट आपने कैलकुलेटर में लिखना है 1047, तो आपका आ जाएगा 1.072। ये आपका हो गया 12। और 13 क्या है, cos 30.19। आपने कैलकुलेटर में लिखना है cos 30.19, तो ये आ जाएगा 0.8643। ये आपका 13 भी हो गया। 14 में क्या है, राइट सेट इन सेट नोटेशन। ये आपके पास एक सेट गिवन है, इसको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर लिखें बिटवीन 1 एंड 10। बिटवीन का मतलब होता है इसके दरमियान में, मतलब 1 और 10 नहीं आएगा। इसके दरमियान में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं 1 और 10 के दरमियान में? आपका 2 आ जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 1 और 10 के दरमियान में आते हैं। तो 14 फिल इन द ब्लैंक में आपने ये लिखना है, ठीक है। 15 आपका है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट वॉवल्स इन द वर्ड। अब ये आपका एक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर वॉवल्स कौन कौन से, एक ए है, उसके बाद आपको ई है, एक आपके पास ए आई, मतलब ए ई और आई। आपको 4 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, सॉरी 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। यहाँ पर कितने यूज हुए हैं, 1 2 3। ए 2 दफ़ा हुआ है, सेट में कभी भी 2 दफ़ा कोई भी चीज़ नहीं आती। तो आपका इधर क्या आ जाएगा, ए ई और आई, ठीक है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 15 सॉल्व हो गया, ठीक है। 16 में क्या है कि इफ साइन ए इज दिस देन फाइंड ए। अब आपके पास साइन ए ये गिवन है 0.527। अब ये साइन, यहाँ पर साइन है, जब साइन दूसरी साइड पे आएगा, साइन ए इक्वल आ रहा है 0.527, आपने फाइंड करना है ए। तो ये साइन जब इस साइड पे आएगा तो साइन इनवर्स 0.527, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे शिफ्ट साइन 0.527, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 31.80। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाएगा 31.80। ये आपका 16 सॉल्व हो गया। 17 में वो कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन ऑपोजिट साइड। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव। पी आपका परपेंडिकुलर होता है और एच आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड। मतलब ये 5 आपका क्या है, ऑपोजिट साइड। तो आपका 17 वाले में क्या आ जाएगा, 5। ऑपोजिट साइड आपकी क्या है, 5, और नीचे आपका क्या है, हाइप, और ऊपर आपका है ऑपोजिट साइड। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 5। 18 आपके पास है कि इफ cos 60 इज इक्वल टू 12/13 देन एंगल। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एंगल क्या गिवन है, 60। तो आपका जो 18 है उसमें क्या आ जाएगा, उस फिल इन द ब्लैंक्स में 60 आ जाएगा। अब आपके पास 19 है कि tan इनवर्स 2.56। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद tan लिखना है और वैल्यू लिखनी है 2.56। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68.6। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 19 का आंसर है, ठीक है। अब आपका 20 में है कि इफ tan c इज इक्वल टू 2.56। ये tan इधर हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। यही सेम वैल्यू लिखी हुई है, tan इनवर्स 2.56। तो tan इनवर्स 2.56 वैल्यू भी सेम है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी सेम है। तो आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आया था, 68.66। आपकी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं 20 की 20 सॉल्व हो गई है। अच्छा, ट्रू फॉल्स है आपके पास। इन राइट एंगल ट्राइंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रू लिख दो, ठीक है। दूसरा है कि पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला नहीं होता, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है h² इक्वल टू b² प्लस p², दैट इज करेक्ट फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ हाइप इज 5 एंड बेस इज 4 देन परपेंडिकुलर इज 4। ये आपका मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। पहले में तो हमारे पास ट्रू आ गया, दूसरे में आपका फॉल्स आ गया, और ये मैंने आपके पास सॉल्व किया। हाइप 5 गिवन है, बेस 4 गिवन है, परपेंडिकुलर कहते हैं 4 आना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं। हाइप की जगह 5, बी की जगह 4 और पी की जगह 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया 32 और ये 25। 25 और 32 इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तब ये ट्रू होता। तो आपका जो थर्ड वाला है ये भी फॉल्स है, ठीक है। थर्ड वाला भी आपका क्या है, फॉल्स है। फोर्थ आपका है कि साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट और हाइप, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। सम पीपल है, पी फॉर ऑपोजिट साइड और एच फॉर हाइप, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है द राइट एंगल इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 नहीं होता, आपका जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 90 होता है, तो ये भी आपका
फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि ऑपोजिट आवर हाइप इज कॉल्ड साइन। यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट आवर हाइप होता है, और यहाँ पर अगेन पूछा गया कि ऑपोजिट आवर हाइप किसके इक्वल होता है, साइन होता है। यस, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि कोसाइन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट आवर एडजेसेंट। नहीं, कॉस का फॉर्मूला आपके पास होता है ऑपोजिट आवर, सॉरी, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट आवर हाइप। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट आवर एडजेसेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। आपका जो 7th वाला है ये भी फॉल्स हो जाएगा। 8th में क्या है, 8th में आपका है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द शॉर्टेस्ट साइड। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। नेक्स्ट आपका है AEIOUR कॉन्सोनेंट वर्ड। ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवल्स हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि D इज इक्वल टू A, सेट के अंदर A लिखा हो, इज द सेट ऑफ वावल इन द वर्ड हैप्पी। हैप्पी आपके पास एक वर्ड है, इसके अंदर जो A है ये वावल है, बिल्कुल वावल है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि A का कंप्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस बी। नहीं, B का कंप्लीमेंट जो होता है वो आपका U माइनस बी की इक्वल होता है, ठीक है। A का कंप्लीमेंट जो होता है वो U माइनस A की इक्वल होता है, तो ये गलत लिखा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर आपकी ये फॉल्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपके अब ट्रू फॉल्स से सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास U का सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 और A का सेट गिवन है मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 का टेबल, तो अब इस U का इससे कोई लेना देना नहीं है। देन दी लिस्ट दी एलिमेंट्स ऑफ A, जस्ट आपने A के एलिमेंट्स लिखने, तो A के एलिमेंट्स 2 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, 2 4 6 8। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई। अब यहाँ पर 2 4 6 8 ये भी 2 का टेबल है, ये भी 2 का टेबल है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट उनने वैल्यूज बता दी, एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर नहीं लिखा, कहीं भी लिमिट नहीं गिवन। ये आपका मतलब आगे इन्फिनिट है, इन्फिनिटी आगे जा रहा है, तो आपका C ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इफ A इज मंकी गोट लॉइन एंड F इज टाइगर गोट देन A इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में मौजूद हो। अब आप देखो, मंकी इधर है इधर नहीं है, गोट इधर है इधर भी है, ठीक है, गोट तो एक आ गया हमारे पास, लॉइन इधर है इधर नहीं है, टाइगर इधर है इधर नहीं है, तो गोट एक ऐसा सेट वैल्यू है, अपना जानवर का नाम है जो दोनों में मौजूद है। तो आपका जो B ऑप्शन है यहाँ पर सिर्फ गोट लिखा है, तो ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा आपका है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है। 8 का टेबल लेके जाएंगे, 3 8s are 24, 2 8s are 16, 2 और 3 आ गया, और यहाँ पर जिसकी पावर बड़ी होती है उसकी तरफ छोटी पावर जाती है। B की पावर 4 है, ये नीचे B की पावर 2 है, तो ये +2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2। अब नीचे A की पावर 5 है और ऊपर की है +3, तो +3 नीचे आके क्या हो जाएगा, -3, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, और नीचे 5 - 3 2 आ जाएगा। 2/3 B² और A²। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पर मौजूद है, 2/3 B² और A²। आपका इसका A ऑप्शन करेक्ट है तीसरे का। फोर्थ है कि आपका फार्मूला ऑफ A² - B², ये आपको पता होना चाहिए कि A² - B² का फार्मूला हमेशा इक्वल होता है A + B और A - B। B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि A² + 2AB + B² इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला उसने ओपन करके दे दिया, इसको आपने क्लोज करना है, तो A² + 2AB लिखा है, तो इसका मतलब है A + B का होल स्क्वायर किधर मौजूद है, ये C आपका ऑप्शन है, A + B का होल स्क्वायर। 6 है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका आपने क्या लेनी है, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब होता है कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो 7x²। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 7 आए, प्लस माइनस करो तो 6 आए। अगर मैं 7 1 करूं तो 7 आता है, और 7 - 1 करूं तो 6 आता है, तो मैं -7 लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर में दरमियान में जो मिड टर्म ब्रेक का मतलब होता है मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है, तो -7x + x आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 7, यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, x - 7। x - 7 इधर भी है इधर भी है, तो एक दफ़ा लिख दोगे, और x + 1 दूसरी दफ़ा। x -7 x + 1 आपने ऑप्शन में देखना है कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप देखो x - 7 x + 1, A ऑप्शन आपको करेक्ट है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसके भी आपने मिड टर्म ब्रेक लेनी है, ये भी मैंने यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है। A² + A - 6। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, प्लस माइनस करो तो 1 आए। 3 2s are 6, 3 - 2 1, तो 3 और 2 मैंने ले लिए। इन दोनों में से A कॉमन लिया तो A + 3 रह गया, -2 कॉमन लिया तो A + 3 रह गया। माइनस जब भी कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाता है, A + 3 इधर भी है इधर भी है, तो एक दफ़ा आ गया, और A - 2 दूसरी दफ़ा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पर मौजूद है,
A+3 और A-2, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 8th वाले, एक्सप्रेस 1/3C माइनस 1/3D इज इक्वल टू, अब इसका आपने एलसीएम लेना है। 3C और 3D का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 3 का एलसीएम तो 3 आ गया, और CD का एलसीएम CD। अब एलसीएम का ये मेथड होता है, आपने पहले वाले को भूल जाना है। अब 3C को 3CD से डिवाइड करो, 3 और 3 कट गया, C और C कट गया, पीछे क्या रह गया D, D मल्टीप्लाई बाय 1 D आ गया। अब पहले वाले को भूल जाओ, 3 और 3 कट गया, D और D कट गया, C रह गया, C मल्टीप्लाई बाय 1 C, D माइनस C डिवाइडेड बाय 3CD। अब ये आपने ऑप्शन में देखना है किधर है, D माइनस C, ये है D माइनस C डिवाइडेड बाय 3CD, ये आपका C ऑप्शन है। नेक्स्ट है if 5b minus 2d equal to 3c then c is equal to, c की वैल्यू क्या आएगी, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। c किसकी इक्वल आना चाहिए, 5b minus 2d डिवाइडेड बाई 3। आपने ऑप्शन देखना है, 5b minus 2d डिवाइडेड बाई 3 आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स में करवा चुका हूँ, किसके इक्वल होता है, हाइप स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है कि बेस अगर 2 गिवन हो, परपेंडिकुलर भी 2 गिवन हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, सिंपल है, आपने हाइपोटेन्यूज को फार्मूला लगाना है। आपका है यहाँ पर एक हमने स्किप कर लिया, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपने बोर्ड मास रूल लगाना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 + 2 6, तो आपका 6 जो है 6, ये वाला बी में भी 6 गिवन है, सी में 6, किसी भी आप दायरा लगा लो। नेक्स्ट है बेस 2 है, परपेंडिकुलर भी 2 है, हाइप फाइंड करना है। बेस 2 है, परपेंडिकुलर 2 है, हाइप फाइंड करना है। मैंने फार्मूला लगाया, हाइप फाइंड करना है, इसको नहीं छेड़ना। b की जगह 2, p की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। अब ये दोनों तरफ आपने रूट लेना है स्क्वायर, और ये कट जाएगा, और 8 का जब आप अंडर रूट लोगे, 8 का जब आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.82, और ऑप्शन में आई थिंक सर ने आपके लिए नहीं दिया, यहाँ पर नहीं गिवन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2.82 है, ठीक है। इन तीनों में कोई भी नहीं है, तो आपने ये ध्यान में रखना है, 2.82 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इफ़ a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप ऊपर भी कर चुके हो, a² + 2ab + b² इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है वॉवल्स इन दी वर्ड, आप फिजिक्स से एक लफ्ज़ है, इसके अंदर वॉवल्स देखने, वॉवल कौन से होते हैं, a e i o u, ये वॉवल्स होते हैं। तो इनमें वॉवल्स कौन से हैं, PHYS, जस्ट आई वॉवल है, तो आई आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपने वो नंबर देखना है जो इवन भी है और प्राइम भी है। पहला देखो 2 इवन भी है, प्राइम भी है, ये तो हमारे पास ठीक है, हम दूसरे दो भी देख लेते हैं। 2 4, अब 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास ये जो दूसरा पहला वाला है 2, ये आपका क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व हो गए, अपना ट्रू फॉल्स भी सॉल्व हो गए, और करेक्ट ऑप्शन भी सॉल्व हो गए। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट